हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर की, जो कि हम टेली प्राइम में बनाने वाले हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर के केस में हम बिल्स ऑफ मटेरियल फीचर को यूज करते हैं, जिसको हम बॉम के नाम से भी जानते हैं। तो बिल्स ऑफ मटेरियल का जो फीचर है वो हेल्प करता है हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हो आप, या आप किसी भी प्रोडक्ट का असेंबलिंग करते हो, तो उस केस में आप टैली में इस चीज को कैसे रिकॉर्ड करोगे। आपका प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोई फूड प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो सकता है, कोई गैजेट हो सकता है, या कोई क्रिकेट किट हो सकती है, मेकअप किट हो सकती है। तो ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर या असेंबल करने के लिए बिल्स ऑफ मटेरियल ऑप्शन जो है बहुत बेहतर होता है, आपको बहुत हेल्प करता है चीजों को एनालाइज करने के लिए। तो बेसिकली हमारा जो बिल्स ऑफ मटेरियल ऑप्शन है वो किस तरीके से काम करता है वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें जो है बताऊंगी, और ये कुछ बेसिक मैंने यहाँ पे स्टेप लिखे भी हैं कि इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए हम पूरा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल यानी बिल्स ऑफ मटेरियल बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो रॉ मटेरियल है, जिस रॉ मटेरियल को यूज करके आप प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग या उस प्रोडक्ट की असेंबलिंग करने वाले हैं, उसको हम परचेज करेंगे विद जीएसटी। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी ये परचेज। अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्स ऑफ मटेरियल को रेडी करेंगे, जिससे कि हम ये देख सकें कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आप किन किन चीजों को कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज करोगे। देन हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर को रिकॉर्ड, जिसके थ्रू हम यहाँ पर वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जिसमें हम रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड्स को जो है रेडी करेंगे। तो वो बनेगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर के अंदर। फिर हम अपना इन्वेंट्री रिपोर्ट चेक करेंगे और ये एनालाइज करेंगे हमारे पास अभी इन हाउस कितना स्टॉक है, कितना रॉ मटेरियल है, कितने फिनिश गुड्स हैं। फिर हम यहाँ पे करेंगे सेलिंग, जो हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर चुके हैं उनको हम सेल करेंगे जीएसटी के साथ। प्लस हम यहाँ देखेंगे कि हमारा सेल कितना है, हमने परचेज कितना किया था, हमारी कॉस्टिंग क्या है, ओवरऑल यूनिट्स की पर पीस आपका क्या प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है, उस पे हम एडिशनल एक्सपेंस ऐड करेंगे। और एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद हमारा प्राइमरी यूनिट आइटम कॉस्ट क्या है, फिर हमारे फाइनल जो प्रॉफिट्स हैं वो हमारे इस रिपोर्ट इसके थ्रू कितने बनते हैं, क्या हमारी प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं, ये सब कुछ ओवरऑल हम इस पूरी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा टेली प्राइम के अंदर। तो जब आप टेली प्राइम में हो, यहाँ पर आपको एक चीज खास ध्यान रखनी है कि टेली प्राइम में मैं ऑलरेडी कंपनी बना चुकी हूँ, और कुछ जो मास्टर्स हैं वो ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुकी हूँ। जैसे कुछ लेजर्स की रिक्वायरमेंट है वो मैंने यहाँ बना लिए हैं, इसके अलावा कुछ स्टॉक आइटम्स की रिक्वायरमेंट है वो भी मैंने यहाँ बना लिए हैं, कुछ गोडाउन्स की रिक्वायरमेंट है वो भी मैंने बना लिए हैं, और यूनिट्स वगैरह भी मैंने सारे बना के रख ली हैं पहले से ही। तो डायरेक्टली हम यहाँ जाकर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो बनाऊंगी वो है परचेज वाउचर, जिसमें मैं चढ़ाने वाली हूँ अपना रॉ मटेरियल का परचेज। तो परचेज वाउचर को किस डेट पे रखना है, आप F2 करके वो डेट आप यहाँ सेट कर सकते हो। तो वो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन सेट करनी है। और पहली चीज मैं ये बता दूं कि परचेज वाउचर को ओपन कैसे करना है। तो यहाँ आप F9 प्रेस कर सकते हो परचेज वाउचर के लिए, अदरवाइज आपको यहाँ F10 प्रेस करना है, जिससे कि अदर वाउचर्स यानी लिस्ट ऑफ वाउचर्स खुलते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाकर आप यहाँ से परचेज वाउचर ओपन कर सकते हैं। तो मैंने परचेज ओपन कर लिया है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर आपने डाल देना है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन यानी वाउचर डालना है, किससे आप खरीद रहे हैं उस पार्टी का नाम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ मलिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बना रखा है, मैं कंट्रोल एंटर करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये बन चुका है हमारा मैन्युफैक्चर, ये जो मलिक इंटरप्राइजेस का मास्टर है वो। इसके बाद आपको यहाँ रिसिप्ट डिटेल्स डालनी है, किस दिन रिसीव किया, कैसे रिसीव किया, ये सब कुछ। पार्टी का जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर आप डालेंगे। यहाँ से उठाएंगे परचेज लेजर में परचेज, और यहाँ पे बताना है कि आपने क्या परचेज किया है। तो सबसे पहले मैंने उठाया एसर का
जो हमारा एलईडी है वो, और 200 यूनिट्स मैंने इसके खरीदे हैं 4500 पर पीस के हिसाब से। और इसके बाद जो भी स्टॉक आइटम आप परचेज कर रहे हैं, ये चार्जर हम ले रहे हैं क्योंकि मुझे 2 चीजें यहाँ मैन्युफैक्चर करनी है। मैंने स्टार्टिंग में आपको नहीं बताया, मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप। तो उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें लगेंगी, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर बनाते हुए चल रही हूँ। तो ये मेरा था चार्जर, इस तरीके से सारा स्टॉक आइटम, ये है यूएसबी कीबोर्ड, ये सारी चीजें आपको डिस्प्ले करते हुए चलनी है। कीबोर्ड है हमारा 200 पर यूनिट के हिसाब से। फिर हम लेते हैं यहाँ पे यूएसबी जो माउस है, माउस हमने रखा 200 और यहाँ पे माउस का रेट रखा 250 पर यूनिट। फिर हमने उठाया यहाँ से इंटेल कोर i5 10th जनरेशन प्रोसेसर, जो कि हमारा सीपीयू होता है, 200 यूनिट्स हमने इसके लिए, और प्रोसेसर हमारा पड़ा हमें 5000 रुपए का पर यूनिट। तो मैं अभी जो रेट्स उठा रही हूँ वो एक अप्रोक्सीमेट रेट उठा रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिया लैपटॉप बॉडी, बेसिकली जो लैपटॉप हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो लैपटॉप केस यूज होगा हमारे यहाँ पर, तो ये मैंने ले लिया। फॉर एग्जाम्पल 3500 रुपीज का ये है। इसके बाद हमने यहाँ से लिया अगला जो स्टॉक आइटम है वो है हमारा यहाँ से मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हमने लिए हैं डबल, क्योंकि जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर बनने वाला है और जो हमारा लैपटॉप कंप्यूटर बनने वाला है, दोनों में ही जो मदरबोर्ड है वो कॉमनली यूज होगा। तो मैंने यहाँ पे मदरबोर्ड जो है डाल दिया है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हमने शो कर दिए हैं। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट्स थे वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब हमें क्रॉस चेक करना है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हमने सारे स्टॉक यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए हैं। लैपटॉप एंड डेस्कटॉप मैं यहाँ डिस्प्ले नहीं करूंगी, क्योंकि जो लैपटॉप और डेस्कटॉप है वो तो हमारा मेन प्रोडक्ट है जो बनने वाला है, तो वो हम खरीदेंगे नहीं, हम असेंबल करेंगे। इसके बाद यहाँ आपको आना है जहाँ एंड ऑफ लिस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा जीएसटी। अब यहाँ से मैंने सीजीएसटी उठाया और एसजीएसटी ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गया है, लेकिन आपको ये जानना हो कि कैसे हमने जीएसटी लगाया है यहाँ पर। तो इसके लिए आपको सिंपली F11 की प्रेस करनी है। F11 की से खुलते हैं कंपनी के फीचर्स। यहाँ आपको आना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑप्शन को यस करना है, बेसिक डिटेल्स फिल करनी है जीएसटी की। एडिशनल फीचर्स में सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल ऑप्शन को एक्टिवेट करके अपने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है, जैसे कि आप लोग करते आ रहे हैं। तो वो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करा और इसको एक्सेप्ट करके सेव करके हम वापस अपने वाउचर में आ जाते हैं। अब यहाँ से आप इसको सेव करके एक्सेप्ट करके बाहर आ जाएंगे। तो मैंने इसको किया यहाँ से एग्जिट। तो हमारा परचेज वाउचर जो है इसमें हम जीएसटी भी ऐड करेंगे। तो जीएसटी ऑलरेडी मैं फीचर एक्टिवेट कर चुकी हूँ, तो मैंने दोनों ही टैक्सेस यहाँ पे ऐड कर दिए। अगर आपको चेक करना हो कि हमने क्या जीएसटी रेट्स लगाए हैं, तो आप ऑल्ट ए प्रेस करेंगे और फिर यहाँ ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे। डिटेल में ऑल्ट ए से बेसिकली जीएसटी टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट ओपन होती है, और ऑल्ट F1 से आप इन सभी चीजों को डिटेल में जो है चेक कर सकते हो। तो ये हमने यहाँ पर जीएसटी के साथ अपना रॉ मटेरियल जो है परचेज कर लिया है और इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये कर दिया हमने यहाँ से एक्सेप्ट, और ये हमारी परचेज हो चुकी है यहाँ से सेव। तो परचेज को रिकॉर्ड करने के बाद अब आपको ये भी क्रॉस चेक करना है कि हमारी क्या इन्वेंट्री रही है, वो हम यहाँ से क्रॉस चेक करेंगे। अब इन्वेंट्री को क्रॉस चेक करने के लिए हमें अगेन इन्वेंट्री रिपोर्ट्स पे जाना पड़ेगा और उसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आना है गेटवे ऑफ टैली के अंदर, यहाँ पे स्टॉक समरी ओपन करना है। स्टॉक समरी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्या स्टॉक आइटम है, कितनी क्वांटिटी में है। आप डिस्प्ले रिपोर्ट्स में भी जाकर चेक कर सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर आपके पास जो भी आपके पास सामान आया है लोकेशन में। तो मेरे पास दिल्ली इन हाउस जो गोडाउन है वहां पे हमने स्टोर किया था अपना सारा रॉ मटेरियल, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अब रॉ मटेरियल बन चुका है, रॉ मटेरियल जो है हमारा आ चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, अपना बिल्स ऑफ मटेरियल बनाना है, जो कि था हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड लैपटॉप। तो मैंने यहाँ पर स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है, मैं दिखा देती हूँ आपको। डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को आपको यूनिट्स मेंशन करने हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेट ऑल्टर कंपोनेंट VOM। अगर ये ऑप्शन ना आए आपके पास तो आप सिंपली F12 प्रेस करेंगे
जब आप F12 प्रेस करोगे तो इन्वेंट्री डिटेल्स के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ से एक्टिव कर रखा है। अब आप इसको यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद आपसे नाम पूछेगा, तो आप यहाँ पे जो है नाम मैन्युफैक्चरिंग डेस्कटॉप हमने यहाँ पे मेंशन किया था, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग डेस्कटॉप जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग MFG मैन्युफैक्चरिंग डेस्कटॉप, ये हमने यहाँ पे मेंशन करा। अब मैंने यहाँ से बताया यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, मैंने बोला 1 यूनिट, मुझे 1 यूनिट बनानी है। तो 1 यूनिट बनाने के लिए एक हमारा लगेगा LED एसर का, ठीक है, एक हमारा लगेगा हमारा USB का कीबोर्ड डेल का, वो हमने मेंशन कर दिया। एक हमारा लगेगा प्रोसेसर, एक हमारा लगेगा माउस, एक हमारी लगेगी मदरबोर्ड। तो हमने ये यहाँ पर सेट कर दिया, सेट करके हम इससे बाहर आ गए। ये हमने कर दिया एक्सेप्ट यहाँ से। तो ये जो है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर था जिसका हमने बिल्स ऑफ मटेरियल रेडी कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही आपने लैपटॉप बनाया था, तो लैपटॉप का भी बिल्स ऑफ मटेरियल हमने यस करा, मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप डाला। 1 यूनिट हम मैन्युफैक्चर करेंगे जिसमें लैपटॉप बॉडी, एक चार्जर और एक मदरबोर्ड जो है यूज होने वाला है। तो ये था हमारा नेक्स्ट जो स्टॉक है जिसको हम असेंबल करेंगे। तो ये दोनों ही स्टॉक हमने मेंटेन कर लिए हैं, डेस्कटॉप जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग डेस्कटॉप एंड एक हमारा है मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप। दोनों डिस्प्ले करने के बाद अब आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर रिकॉर्ड करना है। तो हम इससे बाहर आते हैं और फिर बना जाएंगे हम वाउचर्स में और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर को रिकॉर्ड करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर के लिए ऑल्ट F7 की दबानी है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर है। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर बनाना है तो इसके लिए आपको ऑल्ट G प्रेस करना है। ऑल्ट G में जाने के बाद आपको आना है क्रिएट मास्टर्स। क्रिएट मास्टर्स में आपको मिलेगा वाउचर टाइप का ये ऑप्शन। वाउचर टाइप में आपको मैन्युफैक्चरिंग जो जर्नल वाउचर है वो यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे ऐसे नाम डाला, अंडर आप रखोगे इसको स्टॉक जर्नल के। फिर नीचे आना है, आपको एक ऑप्शन आता है यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस ऑप्शन को यहाँ से यस करना है। तो मैंने कर दिया यस। एक्सेप्ट करके मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये ना वाउचर बना रखा है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इस वाउचर को बनाया कैसे जाता है इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। लेकिन इसका एक तरीका और है, आप बिना न्यू वाउचर क्रिएट किए आप स्टॉक जर्नल वाउचर के थ्रू भी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर बना सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैं आ गई ऑल्ट F7 की प्रेस करी, तो ये देख सकते हो आप मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर जो अभी हम बना कर आए हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। लेकिन मैंने आपको भी बोला था कि बिना आप मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर बनाए भी अब यहाँ आ सकते हो। तो अगर मैं सिर्फ स्टॉक जर्नल वाउचर ओपन करूं, स्टॉक जर्नल वाउचर कुछ ऐसा दिखता है जिसमें हम स्टॉक ट्रांसफर रिकॉर्ड करते हैं, जिससे जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ कंट्रोल H की प्रेस करनी है और यहाँ से एक ऑप्शन उठाना है यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, तो मैंने ये पिक करा। अब मैंने यहाँ पे बताना है कि क्या प्रोडक्ट असेंबल करना है, तो मैंने यहाँ से उठाया डेस्कटॉप कंप्यूटर। ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप कंप्यूटर का जो बिल्स ऑफ मटेरियल था BO मैन्युफैक्चरिंग डेस्कटॉप वो आ चुका है। आप अपना मैन्युफैक्चर करने के बाद प्रोडक्ट कहाँ रखेंगे वो आप यहाँ पर जो है दिखा सकते हो, लोकेशन आपको यहाँ पे मेंशन करके चलनी है। तो मैं अभी फिलहाल दिल्ली इन हाउस प्रोडक्ट यहाँ से उठाने वाली हूँ और मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ फॉर एग्जांपल 20 डेस्कटॉप। तो 20 डेस्कटॉप बनाने में 20 LEDs लगने वाली हैं, USB कीबोर्ड लगेगा और हमारा जो प्रोसेसर है की माउस लगेगा, मदरबोर्ड लगेंगे। तो यहाँ पर आप शो कर सकते हो कि क्या आपको चीजें बनानी है, वो हमने यहाँ बना दी। लेकिन अगर लोकेशन मैं दिल्ली की जगह शोरूम गोडाउन या फिनिश गुड्स गोडाउन भी रखना चाहूँ तो मैं वो भी रख सकती हूँ। यहाँ पे फिलहाल मैं ये रख रही हूँ। इसके अलावा आप जब यहाँ अपना सारा स्टॉक मेंटेन कर लोगे, अगर इन रेट्स में कोई भी चेंजेस आपको करने हैं तो ये चेंजेस भी आप कर सकते हो कि ये जो रेट उठाया है इसने, ये रेट हमारा परचेज रेट उठाया है। इसके अलावा यहाँ पे आता है को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप, अगर है आपका तो वो आप मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आना है नीचे एडिशनल जो कॉस्ट है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या लग रहा है अब बता दीजिए। तो हमारा असेंबल चार्जेस जो है लग रहे हैं, तो मैंने असेंबल चार्जेस जो है 1000 यहाँ पे दिखा दिया है।
इसके अलावा कोई एक्सपेंस है, पैकेजिंग, हैंडलिंग, जो भी चार्जेस आपके लग रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस लग रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। इसका सारा इफेक्ट आपके प्रोडक्ट के प्राइमरी यूनिट और ओवरऑल जो भी आपका स्टॉक है उस पे बनने वाला है। तो आप देख सकते हैं टोटल एडिशनल कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट, एलोकेशन टू प्राइमरी कॉस्ट और इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम भी यहाँ पर डिफॉल्ट यहाँ आ चुका है। तो अगर मैं एक डेस्कटॉप की बात करूं तो एक डेस्कटॉप का जो कॉस्ट निकल के आया है वो 12,500 निकल कर आया है। ये मैं हाईलाइट करके आपको बता रही हूँ। तो ये हमारा हो गया मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर। इसको रिकॉर्ड करने के बाद अब आपको ये क्रॉस चेक करना है जाकर कि आपके इन्वेंट्री में स्टॉक कितना अभी दिख रहा है। तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे और अपनी रिपोर्ट में जाकर ये चेक करेंगे कि हमारा जो स्टॉक है वो कितना इन्वेंट्री में है। तो इसके लिए हम आ गए गेटवे ऑफ टैली के अंदर, मैं आ गई वापस स्टॉक समरी के अंदर। स्टॉक समरी में आप देख सकते हो ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर अभी अभी हमने असेंबल करा 200 जो हमारे यूनिट्स थे वो तो अपनी जगह पर थे। मैंने मैन्युफैक्चर किए 20 डेस्कटॉप, तो वो 20 डेस्कटॉप मुझे यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। तो मेरा जो स्टॉक था वो भी यहाँ से लेस हो चुका है। इसके लिए मैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, इन्वेंट्री बुक्स के अंदर स्टॉक आइटम वाइज या गोडाउन वाइज मैं आपको दिखा देती हूँ आपका स्टॉक जो है लेस हो चुका है, क्योंकि यहाँ से चीजें यूज हुई हैं, रॉ मटेरियल यूज हुआ है और फिनिश गुड्स आपने 20 रेडी करे हैं, तो वो माइनस प्लस होकर आपको जो है दिखा देगा कि कितना आपका सामान यहाँ पर है। इसके अलावा कॉस्ट एस्टिमेशन अगर आपको चेक करना हो तो आप ऑल्ट जी प्रेस करके यहाँ टाइप करेंगे कॉस्ट एस्टिमेशन, एंटर करेंगे। यहाँ से आप प्राइमरी एंटर करना तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, F8 प्रेस करना है आपको ऑल BOM के लिए। तो जितने भी बिल्स ऑफ मटेरियल आपने स्टॉक बनाए हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग डेस्कटॉप एंड मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप, ये दो हमारे बिल्स ऑफ मटेरियल थे यहाँ पर जो हमने बनाए हैं। अब हमने क्या क्या स्टेप करे थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने अपने प्रोडक्ट सारे मास्टर्स बना लिए, फिर हमने अपना रॉ मटेरियल परचेज कर लिया और अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी करा है जो कि था डेस्कटॉप। लैपटॉप आप खुद ट्राई करके देखेंगे कि कैसे मैन्युफैक्चर करना है। अब जो मैंने प्रोडक्ट तैयार कर लिया है इसके लिए अब मुझे यहाँ पे ना सेलिंग भी है, मुझे सेल भी करना है। इससे पहले मैं आपको रिपोर्ट्स और भी दिखा सकती हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं अपना बैलेंस शीट। तो मैंने यहाँ से किया ओपन बैलेंस शीट। यहाँ पे हमारा स्टॉक जो है यहाँ पे अभी इतना डिस्प्ले नहीं होगा, क्रेडिटर डेटर्स ने डिस्प्ले नहीं होंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा यहाँ पे आ रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट जो हमारे अभी है अवेलेबल वो दिखा रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आप आते हो तो यहाँ अभी कोई मेजर इतना इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ परचेजेस किए हैं तो वो परचेजेस दिखा देगा, कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस हैं तो वो दिखा देगा। अभी हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। तो जो प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर किया है उसको हम सेल करेंगे। F8 इसके लिए की है। रेफरेंस नंबर जो है आप यहाँ पे डाल देंगे। रेफरेंस नंबर डालने के बाद आपको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन डालनी है, तो मैंने डाल दी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो वो डेट ट्रांजैक्शन डालने के बाद किसको सेल कर रहे हो, तो ये पार्टी है सोना ट्रेडर्स। सोना ट्रेडर्स को हम सेल कर रहे हैं जो प्रोडक्ट हमने तैयार किया है। फॉर एग्जांपल इनकी तरफ से हमारे पास ऑर्डर आया था 10 या 20 डेस्कटॉप का, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट जो है यहाँ पर वो सेल करना है। तो हमारा जो प्रोडक्ट असेंबल होके आया है वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर। मेरे गोडाउन में 20 यूनिट्स अभी अवेलेबल हैं, तो मैंने 20 के 20 यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं। मेरा जो मेन कॉस्ट निकला था वो 12,500 का था। मैं यहाँ पे 15,500 का प्रोडक्ट जो है मार्केट में बेचने जा रही हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ साथ अगर आपको जीएसटी भी डिस्प्ले करना है तो आप यहाँ से CGST और SGST भी लगा सकते हो। हमने रॉ मटेरियल जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमने खरीदे थे तब भी हमने GST पे किया था। आगे मैं अगर डेस्कटॉप फाइनल प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ तब भी हम यहाँ पे GST शो करेंगे। अब आप इसको यहाँ से कर दीजिए एक्सेप्ट करने के साथ साथ अगर आप इस सेल इनवॉइस का प्रिंट भी देखना चाहते हो तो प्रिंट देखने के लिए आपको इस वाउचर पे रहकर Alt+P की जो है वो प्रेस कर सकते हो। तो आप इसका जो प्रिंट है वो भी आप देख सकते हैं। GST के साथ आप इसको प्रिंट रिव्यू कर सकते हो। तो मैं पेज अप करके
वाउचर को ओपन करके आपको इसका प्रीव्यू भी दिखा देती हूँ एक बार कि कैसे आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो कंट्रोल P मैंने प्रेस करा, प्रीव्यू मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो ये प्रीव्यू जो है आपका, ये सेल इनवॉइस का है। F4 की प्रेस करना, जिससे कि आप इस बिल को फाइनल व्यू में देख सकते हो जूम करके। तो ये प्रॉपर टैक्स इनवॉइस के तौर पे आया है। जो डिटेल मैंने हमारी कंपनी की फिल करी थी, मैक्स इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, ये सोना ट्रेडर्स जो कि हमारा बायर है, जिसने हमसे प्रोडक्ट खरीदे हैं, हमारा डेटर, शिप भी हमने उसी को किया है, बाय भी उसी ने किया है। लोकल हमारा ये बिल है, इंट्रा स्टेट। क्या हमने प्रोडक्ट सेल किया है, नंबर ऑफ पीसेस, यूनिट्स ये डाले हैं, प्लस जीएसटी भी कैलकुलेट हुआ है। नीचे आपको आप देख सकते हो प्रॉपर सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स टोटल कितना आ रहा है वो भी यहाँ पर दिखेगा। ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पे जो हमारी कंपनी है, उसके साइन, उसके जो थंब है, या जो भी हमारी सिग्नेचर्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। और ये टैक्स इनवॉइस आप अपने पार्टी सोना इलेक्ट्रॉनिक्स को इशू कर सकते हो। तो ये हमने यहाँ ऑलरेडी एक्सेप्ट कर दिया है। मैं इससे बाहर आ रही हूँ और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हमारी बैलेंस शीट। तो मैंने बैलेंस शीट ओपन करी। बैलेंस शीट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो यहाँ पर आ गया है। हमने परचेजेस किए थे, मैन्युफैक्चरिंग भी किया था, फिर हमने रॉ मटेरियल बनाने के बाद फिनिश गुड्स भी तैयार किए थे। हमारे डेटर्स भी हैं, हमारे क्रेडिटर्स भी हैं, कितने का खरीदा था, कितने का बेचा। इसके अलावा अगर आपको देखना है अपना प्रॉफिट, तो आप प्रॉफिट भी जाके देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो वो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखा देगा 61,000 रुपीज। तो इस तरीके से आप अपना पूरा जो बिल्स ऑफ मटेरियल है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बेसिकली है, वो हम बना सकते हैं। मैंने ओपन किया स्टॉक समरी, ऑल्ट F1 प्रेस करना, तो डिटेल में आप चेक कर सकते हो कि हमने क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए हैं, क्या क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। गोडाउन वाइज चेक करना है तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। यहाँ पे आपको मिलेगा इन्वेंट्री बुक्स। इन्वेंट्री बुक्स में लोकेशंस मिलेंगी। यहाँ से इन हाउस, दिल्ली इन हाउस गोडाउन ओपन करेंगे तो गोडाउन वाइज आप देख सकते हो यहाँ पे अपना स्टॉक पर्टिकुलर जो भी आपने बनाया है वो सब कुछ। इसके अलावा अगर आपको ये देखना है कि स्टॉक वाइज चेक करना है, तो मैं डेस्कटॉप कंप्यूटर का चेक करना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हो इनवर्ड, इनवर्ड मीन्स जो हमने मैन्युफैक्चर किया था, 20 यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चर किए थे। तो कब मैन्युफैक्चर किए थे, कब हमने सेल किए हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अंदर आप एंटर करोगे तो आपको शो हो जाएगा।